हेलो एंड हार्टफेल्ट वेलकम टू कॉम्प एक्सप्लो। और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के ऊपर। एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड यूजफुल सॉफ्टवेयर है। इसमें आप लेटर टाइप कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, पैम्पलेट्स बना सकते हैं, कवर पेज बना सकते हैं। एमएस वर्ड एक विजार्ड की तरह है जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है और ये हर कंपनी में यूज़ होता है। एमएस वर्ड को हम बिगनिंग टू एडवांस तक देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। आपको विंडो आर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे विन वर्ड टाइप करना है। विन वर्ड एमएस वर्ड का रन कमांड होता है, तो आपको विन वर्ड टाइप करना है और ओके प्रेस करना है, तो ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी कहते हैं, विन वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, आप किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा एमएस वर्ड का इंटरफेस होता है। ये हमारे टैब्स होते हैं यहाँ पे, जैसे होम टैब्स, इंसर्ट टैब्स, डिजाइन टैब्स, पेज लेआउट, अलग अलग टैब है, ये हमारे टैब्स होते हैं। फिर हर टैब्स के अपने अपने रिबन्स है, तो ये हमारे होम टैब के रिबन्स हैं। उसमें यहाँ पे जैसे फॉन्ट फैमिली है, क्लिपबोर्ड है, पैराग्राफ है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं एमएस वर्ड के हर एक फीचर्स को और एक एक टूल्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट टाइप करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको इजिकल टू आर ए एन डी रैंड और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड शिफ्ट क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारे फॉन्ट के ऑप्शन होते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी भी वर्ड को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या साइज बड़ा करना हो। तो जैसे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करा, मुझे इसका क्या है साइज बड़ा करना है, तो यहाँ पे क्या है दो ए है, जो ए बड़ा है वो क्या है साइज को बड़ा करता है और जो ए छोटा है वो क्या है साइज को छोटा करता है। यही काम आप अपने कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज छोटी होती है और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से आपकी साइज बड़ी होती है। तो आप इसका यूज कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी साइज के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से भी आप अपना साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन होते हैं, अगर आपको अपना फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है बोल्ड, वर्ड को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। इटैलिक, वर्ड को हल्का सा तिरछा कर देगा। अंडरलाइन, वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ जाएंगे। अब जैसे हमारे वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ गया है, यहाँ पे क्या है मेरे पास अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपके डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो अंडरलाइन चूज करना चाहे वो अंडरलाइन डाल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ आपको अंडरलाइन कलर का ऑप्शन मिलेगा। आपको जो भी कलर चाहिए आप उस पर क्लिक करके अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट थ्रू का। आपको इस वर्ड को, आपको जो भी ऑप्शन यूज करना है उसके लिए वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या है इस पर क्लिक करिएगा तो बीच में कट आ जाए, तो ये हमारा ऑप्शन यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन होता है। देखिए फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, ये एमएस वर्ड में बड़े ही काम का ऑप्शन होता है। देखिए फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है, यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना है इस वर्ड की फॉर्मेटिंग इस वाले डॉक्यूमेंट्स में डालनी है। तो फॉर्मेटिंग होती क्या है, जैसे वर्ड पे जो भी आप सजावट करते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज बड़ा करना, कलर चेंज करना, उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर फॉर्मेट को कॉपी करता है वो। जैसे मुझे इसके फॉर्मेट को कॉपी करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जिस भी वर्ड को सिलेक्ट करेगा वो सेम फॉर्मेटिंग उस वर्ड पे डाल देगा। जैसे कि आप देखेंगे इस वर्ड का भी सेम साइज और सेम फॉर्मेट हो गया। ठीक है, आप फॉर्मेट प्रिंटर को शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, पहले आपको उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस, फॉर्मेट कॉपी कर लिए। फिर आपको कोई सा वर्ड सिलेक्ट करना है और उस पर कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए। तो देखिए ये भी सेम उस फॉर्मेट की तरह हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का यूज था। फिर उसके बाद क्या है, हमें इसको क्लियर करना है। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे, आपको इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, सारे फॉर्मेट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, फिर ये हमारे ऑप्शन आते हैं सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्लास लिखनी है, मैंने यहाँ पे लिखा 12th, तो जो हमारा TH होता है वो क्या होता है ऊपर रहता है, तो आपको TH सेलेक्ट करना है और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है, तो TH ऊपर आ जाएगा। अगर इसी TH को नीचे करना है तो आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट होते हैं।
फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा चेंज केस का। चेंज केस क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या वर्ड को टाइप करना था कैपिटल, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया स्मॉल में, तो मैं क्या है इस वर्ड को कैपिटल कर सकता हूँ बिना बिना डिलीट करे। तो आपको यहाँ पे आना है, चेंज केस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपर केस का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है, ये सारे वर्ड्स मेरे कैपिटल हो गए। अगर लोअर में आपको अगर स्मॉल वर्ड्स में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, तो आपको यहाँ लोअर पे क्लिक करना है, लोअर में हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड, आपको अगर फर्स्ट वर्ड्स कैपिटल रखना है तो यहाँ पे आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे टॉगल केस होता है जो फर्स्ट वर्ड को स्मॉल रखता है और बाकी के पीछे सारे वर्ड कैपिटल रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चेंज केस के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट का। ये क्या है, आप अपने टेक्स्ट पे कोई भी इफेक्ट्स डाल सकते हैं। अपने टेक्स्ट पे आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करना कैसे है, सबसे पहले आपको किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करा, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि क्लियर दिखे। इसका साइज बड़ा करा हमने, फिर हमें टेक्स्ट इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे आके कोई भी एक इफेक्ट आपको यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये इफेक्ट डाल दिया। फिर इसी इफेक्ट में हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे आउटलाइन का ऑप्शन है। आप यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, आउटलाइन ब्लैक है, आपको आउटलाइन रेड करनी है तो अभी आउटलाइन हमारी क्या है, रेड हो गई। तो यहाँ से आउटलाइंस के कलर आते हैं, आपको जिस भी कलर में आउटलाइन चाहिए वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नो आउटलाइन, मतलब ये आउटलाइन को हटा देगा। फिर मोर आउटलाइन कलर, यहाँ से क्या आप और भी कलर न्यू कलर बना सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है और या तो कस्टम पे आके यहाँ से अप डाउन करके कलर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है आउटलाइन में, आउटलाइन की वेट का जो क्या है, आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। आउटलाइन की साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे डैश के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे क्या आउटलाइन हमारी डैशेस में हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है शैडो। शैडो क्या होता है, उस भी जो भी टेक्स्ट है उसकी क्या है शैडो आपको दिखेगी, जैसे इस टेक्स्ट की शैडो यहाँ नीचे दिख रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के आप टेक्स्ट पे रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है ग्लो। ग्लो होता है आपके टेक्स्ट पे साइड में ग्लो आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है मुझे उसकी आउटलाइन पे जैसे भी ग्लो चाहिए, यहाँ से क्या मैं अपने टेक्स्ट पे ग्लो का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास ये ऑप्शन होता है हाईलाइट का। हाईलाइट क्या होता है, टेक्स्ट को क्या है हाईलाइट कर देता है। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, उसके बाद क्या है जिस भी कलर में हाईलाइट करना है हम यहाँ से क्या है हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट कलर। ये क्या होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। जैसे क्या है मुझे अपने इस टेक्स्ट पे कोई दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से हम क्या टेक्स्ट कलर यूज करके टेक्स्ट पे कलर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें और भी ऑप्शन आते हैं। टेक्स्ट कलर में नीचे ऑप्शन आएगा मोर कलर का, आप क्या है और भी और कलर अपने हिसाब से बना सकते हैं और कुछ न्यू कलर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करेगा, जितने भी फॉर्मेटिंग, जैसे मुझे क्या है इसकी फॉर्मेटिंग को हटानी है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है और क्लियर पे क्लिक करना है, वो सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर आपको अपना हाईलाइट को हटाना है तो आपको अपने हाईलाइट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो कलर का, यहाँ पे क्लिक कर देना है, हाईलाइट का कलर भी हट जाएगा, ठीक है। फिर हमारे टेक्स्ट के ऑप्शन में एक और चीज आता है, जैसे इसका साइज बड़ा करते हैं, यहाँ टेक्स्ट में ही ऑप्शन आता है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का भी आप अपने टेक्स्ट पे यहाँ पे ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहता है बुलेट्स। यहाँ पे क्या आपको कुछ भी चीज टाइप करनी है जो कि आपको क्या है पॉइंट वाइज लिखना है, तो यहाँ हमारे नॉर्मल बुलेट है। फिर आपको यहाँ पे अगर नंबर्स में चाहिए तो यहाँ हमारे पास नंबर्स में और अल्फाबेट्स में बुलेट्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये बुलेट होते हैं, यहाँ पे बुलेट्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पे कोई भी एक बुलेट लेके यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पे क्या है अपना खुद का ही बुलेट बना सकते हो। जैसे मैंने अभी बुलेट्स का यूज करा, यहाँ टाइप करा, यहाँ देखिए बुलेट्स का यूज हो रहा है। आप जब डबल एंटर प्रेस करिएगा, जैसे मैंने टाइप करा, एंटर प्रेस करा, अगर मैं एक और बार एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा बुलेट क्या यहाँ से इरेज हो जाएगा। डबल एंटर करने पे क्या होता है, हमारे जो बुलेट होते हैं हट जाते हैं, यूज नहीं होते, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आप अपना खुद का बुलेट बना भी सकते हो। कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे आना है डिफाइन न्यू बुलेट पे, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अगर आपको किसी पिक्चर को बुलेट में कन्वर्ट करना है तो पिक्चर पे क्लिक करना है, किसी सिंबल को बुलेट में कन्वर्ट करना है तो सिंबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मुझे किसी सिंबल को बुलेट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको जो भी सिंबल चाहिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे कॉपीराइट का सिंबल यूज करना है, मैंने ओके करा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बुलेट्स में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको यहाँ पे क्या है ओके प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए कॉपीराइट का, अब ये क्या है हमारा बुलेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आप कुछ भी लिखिएगा ये क्या है बुलेट्स में आएगा,
ठीक है। अगर आपको यहाँ से बुलेट्स हटाना है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे नन का ऑप्शन आता है, नन पे क्लिक करना है, बुलेट्स हट जाएगा हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे अलाइनमेंट रहते हैं। ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर, ये राइट और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इनका यूज़ क्या होता है, जैसे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करा, मुझे क्या सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। अगर आपको इसी को राइट अलाइनमेंट में ले जाना है तो मेरे वर्ड्स राइट की साइड मूव हो जाएंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो लेफ्ट की साइड। और जस्टिफाई में क्या होता है कि आपके जो वर्ड्स हैं यहाँ से और पीछे से दोनों से इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये जस्टिफाई का यूज होता है हमारा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। यहाँ पे क्या है, अगर लाइन स्पेसिंग आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और कम कर सकते हैं अपने लाइन की स्पेसिंग को। ठीक है। फिर ये हमारे रहते हैं इंडेंट, जिसको हम कहते हैं डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। अगर आपको जो ये स्केल पे ये चीज़ होती है हमारी इंडेंट होती है, अगर आपको इंक्रीज करना है तो इस पर क्लिक करिए, हमारा इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा और पीछे करेंगे तो इंडेंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे शॉर्ट के ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट का यूज़ क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स टाइप करे, यहाँ पे लिखा 2। अब मुझे क्या है, इन नंबर्स को इक्वल में करना है, ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, मतलब 1 से चालू हो। तो हमें करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है शॉर्ट के ऊपर और यहाँ पे ऑप्शन आते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अगर आपको नंबर को असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देना है, ये हमारे सारे नंबर असेंडिंग हो गए। अगर आपको इसी को डिसेंडिंग करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड डिसेंडिंग पे क्लिक कर देना है, तो हमारे सारे नंबर क्या है, डिसेंडिंग हो जाएंगे, पीछे से चालू हो जाएंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बॉर्डर की। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स का क्या यूज रहता है, जैसे कि मुझे क्या है, इनको बॉर्डर में पुट करना, मैं इन पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे पास जैसे बॉटम बॉर्डर है, बॉटम पे क्लिक करेंगे तो देखिए पैराग्राफ के नीचे बॉर्डर आ जाएगा। टॉप बॉर्डर में क्या है, पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर आता है, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में क्या है, पैराग्राफ के राइट साइड। नो बॉर्डर करिएगा तो जितने भी बॉर्डर है वो हट जाएंगे, ऑल बॉर्डर पूरे पैराग्राफ के बीच में आते हैं। तो यहाँ से आप क्या है, सारे बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये रहता है, ये भी सेम हाईलाइट की तरह ही होता है। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन था, ये भी क्या है, आप अपने पैराग्राफ में कलर फिल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन आते हैं। स्टाइल में पहला ऑप्शन रहता है नॉर्मल, जो कि जो हमारा पैराग्राफ है क्या है, बिल्कुल नॉर्मल में है। अगर इसी को हम क्या है, नो स्पेस में कन्वर्ट करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट करा, नो स्पेस करा, जो फालतू के स्पेस थे वो हट चुके हैं। ठीक है, वो सारे क्या हट जाएंगे। ठीक है। तो ये नो स्पेस होता है। हेडिंग, अगर आपको किसी भी वर्ड को हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस वर्ड को हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करा और यहाँ हेडिंग पे गए तो इसने देखिए हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हेडिंग 2 होता है। ठीक है। ये हेडिंग थोड़ा सा बड़ा, हेडिंग 2 उससे थोड़ा सा छोटा रहता है। फिर टाइटल, अगर इसको टाइटल बनाना है तो टाइटल में कन्वर्ट कर देगा, ये सब टाइटल है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या हमारे पास ऑप्शन है जिसको आपको टाइटल, सब टाइटल यहाँ से क्या क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको टाइटल दिया हमारे, फिर अब मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड को हमें क्या सब टाइटल में कन्वर्ट करना है, तो इस वर्ड को सिलेक्ट करना है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे सब टाइटल का ऑप्शन है तो ये सब टाइटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है, स्टोरीज और बुक्स लिख सकते हैं यहाँ पे टाइटल सब टाइटल का यूज करके। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर इनकी फॉर्मेटिंग आपको क्लियर करनी है, यहाँ इसको सेलेक्ट करना है हमें, फिर यहाँ पे जाना है और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करना है तो वर्ड पहले जैसा हो जाएगा, इसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ ऑप्शन आता है फाइंड का। फाइंड होता है किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए, तो इस पर क्लिक करना है और जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है आपको वो वर्ड यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मुझे लुक फाइंड करना है, मैंने लुक पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे लुक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पे क्लिक फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक लिखा और यहाँ पे देखिए जितने भी क्लिक्स हैं पेज पे सारे फाइंड हो गए। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस क्या होता है, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। रिप्लेस कैसे करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्लिक को रिप्लेस करना है कूल में, तो मैंने यहाँ पे लिखा कूल और यहाँ पे क्या है, मैं अगर रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो मेरे पेज पे जितने क्लिक है सारे कूल में रिप्लेस हो जाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक आ रहा है, मुझे इसको कूल में रिप्लेस करना है तो देखिए कूल में रिप्लेस हो गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लिक है, अगर उसको भी आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस पे क्लिक करिएगा, वो भी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे रिप्लेस के ऑप्शन होते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे गो टू का। गो टू मतलब होता है कि आपको किसी पेज पे जाना है तो यहाँ से गो टू का यूज कर सकते हैं, या बुक मार्क पे। जैसे मुझे यहाँ पे लाइन पे जाना है, मैंने लाइन पे क्लिक करा, मुझे जिस भी लाइन पे जाना है यहाँ पे वो लाइन नंबर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 12
और कर दिया गो टू। जो हमारा कर्सर है वो क्या है, हमारे पेज के 12वें लाइन पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है सिलेक्ट का, यहाँ पे आना है सिलेक्ट ऑल, मतलब क्या पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपके पेज पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम यहाँ से इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ से हमने शेप लिया, ठीक है, मैंने क्या है 2 ऑब्जेक्ट को बना लिया यहाँ पे। अब हम होम पे आएंगे और यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब जो मेरा कर्सर है वो क्या है, वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेगा, किसको सिलेक्ट करेगा, बस ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करने के बाद क्या आप वर्ड को सिलेक्ट नहीं कर सकते, बस क्या है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे रहता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है, यहाँ पे एक साइड में पेन मिल जाएगा, जैसे कि हमारा ये ओवल और क्या रेक्टेंगुलर 2 शेप है, इन दोनों का नाम दिखा रहा है। अगर मुझे इसको पेज पे हाइड करना है तो यहाँ एक आइज बनी रहती है, इस पर क्लोज कर देंगे तो ये पेज पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी पे जब दोबारा क्लिक करेंगे तो पेज पे शो होने लगेगा। यहाँ पे हाइड ऑल का ऑप्शन होता है, हाइड ऑल पे क्लिक करिएगा तो पूरा एक बार में हाइड हो जाएगा, और शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा एक बार में शो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आता है कॉपी कट पेस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कॉपी कट पेस्ट क्या होता है, जैसे किसी वर्ड को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वर्ड मेरे को जहाँ पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखना है और पेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरा वर्ड पेस्ट हो चुका है। ऐसे कट होता है, कट मतलब ये वो उस वर्ड को वहां से हटा के कहीं और पेस्ट कर देगा। जैसे इसको सिलेक्ट करा, कट करा, तो फिलहाल के लिए वर्ड हट चुका है। अब जहां मुझे पेस्ट करना है मैं वहां पे क्या है कर्सर रखूंगा अपने माउस का, और यहाँ पे क्या है पेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये वर्ड यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब की। जब तक के लिए आप होम टैब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।